नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए जीके के 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि हाल ही में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्नों को आप पढ़कर खुद समझ जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। 40 के 40 एग्जाम में फुली इंपॉर्टेंट हैं, तो ये वीडियो को पूरा देखकर क्वेश्चन लर्न कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सभी एग्जाम्स के लिए मास्टर वीडियो है, तो आप अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा की बादामगढ़ खानों में खनन किया जाता है? निम्न में से किस पदार्थ का ओडिशा की बदम पहाड़ खानों में खनन किया जाता है? तो बदम पहाड़ खदान जो ओडिशा में है, वहां पर हेमेटाइट जो कि लोहे का अयस्क है, इसका खनन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई? 1876 में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की कलकत्ता में स्थापना हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा आनंद मोहन बोस जी के द्वारा 1876 में कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के 3 सबसे सस्ते शहरों में से एक नहीं है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के 3 सबसे सस्ते शहरों में से नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, पौंडुचेरी में पहला महिला पुलिस महानिदेशक कौन बना था? पौंडीचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? पौंडीचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक सुंदरी नंदा जी बनी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा सुंदरी नंदा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेल नृत्य रूप थोड़ा, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? ये एक नृत्य है जो खेल की परंपरा में किया जाता है, जिसका नाम है थोड़ा। इसका संबंध किस राज्य से है? तो खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश खेल नृत्य रूप थोड़ा से संबंधित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जिसे ओसीए के नाम से जानते हैं, इसने किसको 2018 में हटाए जाने के बाद हांगझो चीन में आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2022 में फिर से शुरू करने का फैसला किया है? तो इनमें से कौन सा गेम पहले हटा दिया गया था इस ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा? तो क्रिकेट के लिए हटा दिया गया था और इसको फिर से 2022 में एशियाई खेल में जो शुरू हो रहे हैं उनसे शुरू करने का फिर से फैसला लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा जस्टिस रामास्वामी जी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है इनमें से फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? तो फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किस एक का समावयव है? मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किस एक का समावयव है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल प्रोपेन एन ब्यूटेन का एक समावयव है। राइट आंसर हो जाएगा एन ब्यूटेन। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। श्रृंखलन का गुण किसमें प्रबल होता है? श्रृंखलन का गुण किसमें प्रबल होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रृंखलन का गुण जो है कार्बन में प्रबल रूप से देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ कहा जाता है?
किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मलीमथ समिति की रिपोर्ट निम्न में से किससे संबंधित है? मलीमथ समिति की रिपोर्ट इनमें से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मलीमथ समिति की रिपोर्ट आपराधिक न्याय प्रणाली और सुधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपराधिक न्याय प्रणाली और सुधार से संबंधित सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस देश ने वस्तु और सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? कौन सा देश था जिसने वस्तु और सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? तो फ्रांस ने वस्तु और सेवा कर सबसे पहले लागू किया था। भारत ने कब किया था? कमेंट बॉक्स में डेट बताइए, सन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मूसी तथा भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, मार्च 2019 में मनोहर पारिकर के निधन के बाद गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? मार्च 2019 में मनोहर पारिकर के निधन के बाद गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा मनोहर पारिकर के निधन के बाद गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में प्रमोद सावंत ने शपथ ली थी। गोवा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी? तो 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट महमूद गजनी ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडेयार राजवंश का शासन था? निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडेयार राजवंश का शासन था? तो राइट आंसर हो जाएगा मैसूर राज्य में वाडेयार राजवंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक तत्व उपधातु है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा एक तत्व उपधातु है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन जो है एक उपधात्विक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? दोराबजी टाटा जी के द्वारा टाटा आयरन और स्टील कंपनी, जिसे आप टिस्को के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1907 यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश का नृत्य का एक रूप है? बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों के द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य का रूप है? तो ये नृत्य है छम। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। छम बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। फिनलैंड के हेलसिंकी में आयोजित 38वीं जीबी मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता था? फिनलैंड के हेलसिंकी में आयोजित 38वीं जीबी मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो राइट आंसर हो जाएगा कविंदर सिंह बिष्ट जी ने फिनलैंड के हेलसिंकी में आयोजित 38वीं जीबी मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पेड़ों की प्रजाति सुंदरी कहां पर पाई जाती है? पेड़ों की प्रजाति जो है सुंदरी कहां पर पाई जाती है? तो पेड़ों की प्रजाति सुंदरी जो है मैंग्रोव वनों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर मैंग्रोव वन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा में रानी दुर्गावती जी की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। 19 मार्च से 4 अप्रैल 2019 तक आयोजित हुई भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती में कौन सा संस्करण का उद्घाटन पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया? तो 19 मार्च से 4 अप्रैल 2019 तक आयोजित हुई भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती के कौन से संस्करण? तो 33वें संस्करण का, ऑप्शन नंबर 33वें संस्करण का उद्घाटन पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिवाली के समय में पटाखे जो हैं, पटाखों का विस्फोट किस प्रकार का उदाहरण है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटाखों का विस्फोट किस प्रकार का उदाहरण है? तो पटाखों का विस्फोट जो है दहन का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा रिगेल नाम का तारा है। ऑप्शन नंबर डी रिगेल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध का अंत किसके हस्ताक्षर करने पर हुआ था? प्रथम एंग्लो बर्मा का युद्ध जो है किसके हस्ताक्षर करने पर समाप्त हुआ था, अंत हुआ था? तो यन डाबो की संधि कहलाती है ये। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध का अंत यन डाबो के हस्ताक्षर करने पर, यन डाबो की संधि के हस्ताक्षर पर समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 2018 में निम्नलिखित में से किसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ का लेखन किया था? 2018 में किस व्यक्ति ने अ सेंचुरी इज नॉट इनफ का लेखन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली जी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा अ सेंचुरी इज नॉट इनफ का लेखन सौरभ गांगुली जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य वियाहुला गिद्दा किया जाता है? कहां पर भारतीय राज्य वो कौन सा है जहां पर विवाह के दौरान लोकप्रिय नृत्य वियाहुला गिद्दा किया जाता है? तो गिद्दा से ही आप समझ गए होंगे ये पंजाब का नृत्य है। राइट आंसर हो जाएगा पंजाब इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। महात्मा गांधी जी ने कब, कौन से वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 1894 में महात्मा गांधी जी ने नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था, नेशनल भारतीय कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से कौन एबेल पुरस्कार 2019 जीतने वाली पहली महिला बनी? निम्न में से कौन एबेल पुरस्कार 2019 जीतने वाली पहली महिला बनी? तो राइट आंसर हो जाएगा करेन ओहलेन बेक। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। 2019 में एबेल गणित का नोबेल कहा जाता है, इसके लिए जीतने वाली पहली महिला बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन अ पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं? पुस्तक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछने के लिए। अ पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा अ पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सी चौधरी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस गहरी और सकरी घाटी को भौगोलिक क्या नाम दिया गया है जिसमें नदियां, हवा, बारिश और विवर्तनिकी गतिविधियों द्वारा अपक्षय और कटाव से निर्मित खड़ी दीवारें होती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कैनियन कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसे कैनियन कहते हैं। ऑप्शन नंबर कैनियन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है? राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा एक अल्प विकसित अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? राइट आंसर क्या हो जाएगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल भारतीय राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सबसे पहले सम्मानित किया गया था? निम्न में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सबसे पहले सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा गोविंद बिहारी लाल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 2019 में वर्ल्ड ग्लोबल रिसाइकलिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया गया था? 2019 में वर्ल्ड ग्लोबल रिसाइकलिंग डे निम्न में से कब मनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 मार्च को वर्ल्ड ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 18 मार्च यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, आपको मुझे यह बताना है साइकिल रेस जिस मैदान में होती है उसे क्या कहते हैं? घुड़दौड़ जिस मैदान में होती है उसे क्या कहते हैं? इन दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। वीडियो को अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा कि आपने कितना स्कोर गेन किया। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं रोज सुबह 7:15 बजे से जीके लाइव पढ़ाता हूं। आप मुझसे रोज जीके लाइव पढ़ने के लिए भी जुड़ सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं लाइव क्लास शुरू करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।